हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान ट्रिक भी बताऊँगा। दोस्तों, यह पार्ट नंबर 21 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ। दोस्तों, पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी आसान भाषा में कहने का मतलब है दोस्तों, जिस प्रकार से 14 का संबंध 203 से है और 18 का संबंध उसी प्रकार से 333 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखेंगे 14 से किस प्रकार से 203 हुआ है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 14 का क्या स्क्वायर कर दिया जाए अगर, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 196 होगा। और 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है। और प्लस 7 अगर ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 7 और 6 13 को 3 हो गया, 1 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 10 को 0 1 और 2 203 हो जा रहा है और यहाँ पर 203 दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से 18 को चेक करेंगे। 18 का अगर स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 324। और 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 को 3 2 1 3 हो गया और यह 3 उतर गया। 333 यहाँ पर भी आ जा रहा है और 333 दिया हुआ भी है। इसका मतलब इसी प्रकार से दोस्तों 16 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 16 का स्क्वायर हो गया। कितना का 16 का स्क्वायर हो जाएगा? 256 हो जाएगा। कितना होगा? 256। और 16 का आधा कितना होगा? प्लस 8 हो जाएगा, उसको ऐड कर देंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 का 4 हो गया, 5 और 1 6 और यहाँ पर 2 उतर जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया? 264। कितना आ गया दोस्तों? 264। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है 264। तो देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 264 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता देना चाह रहा हूँ, अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों यह भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला चल रहा है। अब दोस्तों एक श्रृंखला चल रहा है और इस प्रश्न चिन्ह जिसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से 27 से कितना हुआ है? 28 हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है? 27 से 28 हो गया है। और 28 से कितना हुआ है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए तो 36 हुआ है। इसका मतलब कितना बढ़ा है? 8 बढ़ा हुआ है। और 36 से कितना हुआ है? 63 हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है? 27 बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि 8 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है और 27 दोस्तों
3 का सॉरी दोस्तों 2 क्या होता है, 2 का क्यूब होगा और 3 भी क्यूब हो जाएगा। और दोस्तों 1 क्या होगा, 1 का क्यूब हो जाएगा तो वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का क्यूब हुआ तो आगे 4 का क्यूब होगा और आगे दोस्तों 5 का क्यूब होना चाहिए। तो दोस्तों 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 आ गया। तो क्या करेंगे, 63 में 64 अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 63 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा 126 और 127 हो जा रहा है। कितना हो गया 127 और 127 में दोस्तों 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 125 हो जाएगा। 125 और 127 ऐड करेंगे तो दोस्तों 252 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 127 भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा को दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है किसी कूट भाषा में टाटा को 12010 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में टाइटन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर टाटा को क्या लिखा हुआ है, टाटा को दोस्तों लिखा हुआ है TA, टाटा को क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का दोस्तों नंबरिंग कर लेंगे, अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे। तो दोस्तों टी कितने नंबर पाता है, टी 20 नंबर पाता है, एक कितने नंबर पर 1 पाता है और टी 20 पाता है, ए 1 पाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह एक जो है, एक यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यह 20 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, और यह एक संख्या देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है और यह 20 दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है अक्षरों का नंबरिंग करके उसको रिवर्स कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से टाइटन को लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर टाइटन लिख ले रहे हैं TITAN, टाइटन को दोस्तों उसी प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे दोस्तों। तो टी कितने नंबर पाता है 20 नंबर पर, आई कितने नंबर पाता है 9 नंबर पर, और टी 20 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, और यन दोस्तों 14 नंबर पर आता है, 14 नंबर पाता है दोस्तों। तो यहाँ पर यन को 14 लिख लेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसी प्रकार से नंबरों का दोस्तों रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 14 कितने आ जाएगा, यहाँ पर पहले 14 हो गया, उसके बाद क्या आएगा, उसके पहले बाद 1 आएगा, और उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 20 होगा, और उसके आगे देखा जाए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और एक आगे देखा जाए दोस्तों तो यह 20 यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 14 और 12, 0, 9 और 20 देखेंगे तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में 14 और 12, 0, 9, 20 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक परिवार में 6 सदस्य ABCDE और F हैं। D के 3 बेटे AB और C हैं। D बच्चों का पिता नहीं है। B का एक बेटा E है। C की बेटी F है और B F से किस प्रकार संबंधित है।
यह दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक परिवार में 6 सदस्य ABCD E और F हैं। दोस्तों आगे बोला है कि D के 3 बेटे हैं, AB और C हैं। तो दोस्तों D के कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं, एक A है और एक B है और C है। ये लोग दोस्तों बेटे हैं, लड़का है, इसलिए इनको प्लस से दर्शाएंगे, इनको प्लस से दर्शाएंगे। और आगे बोला है कि D बच्चों का पिता नहीं है। तो दोस्तों D पिता नहीं है तो यह माता हो सकती है, इसलिए दोस्तों यह लिखा है कि D पिता नहीं है। और आगे दोस्तों बढ़ेंगे, आगे बोला है B का बेटा E है, B का बेटा E है। तो दोस्तों E कौन है, B का बेटा है, इसलिए दोस्तों इसको नीचे रखेंगे और इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे। आगे बोला है C की एक बेटी F है। तो दोस्तों CF कौन है, C की बेटी है, बेटी, इसलिए दोस्तों इसको माइनस से दर्शाएंगे। और आगे बोल रहा है BF से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है BF को, दोस्तों F B को क्या कहेगा, यही कहने का मतलब है कि F B को क्या कहेगा। दोस्तों अपने F का C कौन लगेंगे, पिताजी, और पिताजी के B हो जाएंगे भाई, तो क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, क्या लगेंगे, चाचा। देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर A में चाचा और ताऊ दिया हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, कि 6 लड़के M G B A R और D एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। G के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। M बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है। G और A के बीच में केवल D खड़ा है। एक दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। दोस्तों यह सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ करके समझ करके तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि 6 लड़के M G B A R और D एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। दोस्तों किस तरफ खड़े हैं, उत्तर की तरफ। दोस्तों उत्तर ऊपर की तरफ होता है, इसलिए दोस्तों उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं। और आगे दोस्तों क्या बोल रहा है, आगे दोस्तों बोला है कि G के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर G को बैठा दिया जाए, यहाँ पर G को अगर बैठा दिया जाए तो G का एक स्थान हो गया, ठीक, G हो गया। और बोल रहा है G के बाईं ओर, दोस्तों बायां G का यह हो जाएगा और दायां यह हो जाएगा। दोस्तों यह दायां हो जाएगा, यह बायां हो जाएगा। 3 लड़के, तो दोस्तों 1 हो गया और 2 हो गया और 3 लड़के खड़े हैं बाएं तरफ। G के बाएं तरफ कितने लड़के खड़े हो गए, 3। और आगे बोल रहा है M बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है। M दोस्तों बाएं सिरे से किस स्थान पर खड़ा है, देखा जाए तो यहाँ से दूसरा स्थान बाएं सिरे से यह हो जाएगा, तो M यहाँ पर हो जाएगा। बाएं सिरे से दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, M का यह हो जाएगा। और आगे बोला है कि G और A के बीच में केवल D खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर G हो गया और दोस्तों यहाँ पर एक स्थान और ले लिया जाए A का, तो यहाँ पर G और A के बीच में कौन खड़ा है, D खड़ा है, तो यहाँ पर D बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आगे बोल रहा है दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो दोस्तों देखा जाए तो दाएं सिरे से, दोस्तों देखेंगे दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, D खड़ा है। दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर D खड़ा है, तो इसलिए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दोस्तों D हो जाएगा। देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हाँ ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।